6 आदमी साथ हो गए। अब जाने के बाद दुकानदार को कहता है 4/6 बटे, यानी 4 चाय को 6 बना दीजिए। लेकिन अब नहीं कहता, अब बटे वाला हिसाब वो खत्म हो गया। जल्दी से बटे वाला हिसाब बनाना भी कोई आसान नहीं है। 7/5 9/3। जल्दी एक तो लड़का को पूछिए तो जल्दी से कि बताओ जोर करके कितना हुआ, हवा खराब हो जाएगी। फुल पैंट पहले से, इसलिए लड़का सब आजकल फुल पैंट पहले से फटा हुआ पहनता। एक तो लड़का कारी समीम साहब देखिए बैठा हुआ मजलिस में, नैयर भारती साहब बैठा हुआ है, यहाँ भी फटा हुआ, यहाँ भी फटा हुआ। नो जब से ले तो दूसरा आदमी क्या कर रहा है, बोले इला कठिन छे, कठिन है बोले, अरहान दिखाई दे रहा है। अल्लाह के नबी ने बताया कि देखो आया अली, न जिंदा आदमी की तू रान देख, न मुर्दा की रान देख। मुर्दा आदमी को जब नहलाया जाता है ना, यहां से लेके यहां तक ढांक के रखना फर्ज है। मुर्दा आदमी क्या ढांक करके रखेगा ना, उसी जो आदमी नहलाता है उनको जिम्मेदारी है। ये जरूरी नहीं आप देखिए हाथ में घुसा करके आप साफ कर दीजिए, बल्कि हदीस के अंदर आता है मुर्दा के जिस्म में कहीं भी कोई ऐब देख लिए और किसी के पास तज़किरा नहीं किए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस गुस्ल कराने वाले के ऐब पे पर्दा डालेगा और जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछेंगे अल्लाह पाक ये कौन आदमी जिसके ऊपर आप पर्दा दे करके जन्नत ले जा रहे हैं? आवाज मिलेगी ये वो आदमी है जो अपने भाई को गुस्ल कराते कराते जो ऐब देखता था, ये कभी किसी के पास जाहिर नहीं किया, वहां अपने भाई के ऐब को ये छुपाया है। आज मैं अपने बंदे के ऐब को, गुनाह को छुपा करके मैं जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। ये है आज देख लीजिए ना, कब्र खोदने के लिए आप लोगों की तरफ नहीं होता है, ये ठेला ठेली है, मैं वार बरादरी में ये वार चाहिए कि बड़ा को कब्र खोद में क्या होता है ना, कहीं होता है, अक्सर होता है। हदीस के अंदर आता है, मुंतखब हदीस उठा के देखिए, पढ़िए उसके अंदर, जिसने अपने भाई के लिए कब्र तैयार कर दी, अभी कब्र तैयार करके वो कब्र से उठता नहीं है कि अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बना देता है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले। तो 2 आदमी का खाना 3 आदमी को काफी हो जाएगा। बावर्ची खिलाओ, दस्तरखान बिछाया, डर डर के बुला रहा है, हुजूर हुजूर मेहमान लोग आइए, तशरीफ आइए, खाना खाइए। 2 आदमी उठ के आता है, एक आदमी बैठा हुआ रह गया। काके क्यों तुम बैठे हो, आ जाओ बाबू। वो कह रहा है कि मेरा रोजा है, मैं रोजा रखा हूं, मैं खाऊंगा नहीं। बावर्ची के पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी कि या अल्लाह, इसके रोजे का असर बिल्ली पर चला गया और मुझको कुछ एहसास नहीं हुआ। आज आदमी दरूद शरीफ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, रोजा रखता है, जमात में जाता है, उसका असर दिल में कुछ नहीं जाता है। 3 दिन से 2 दिन से जलसा सुन रहा है, जू का तू कुत्ते की दुम। 70 दिन आप दफन करके रखिए, जैसा का तैसा। क्या यही होता है ना? अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए अल्लाह राजी है तो ये 3 चीजें अल्लाह देगा। और साथ ही साथ मेरे भाइयों बुजुर्गों, दुआ की कबूलियत के लिए कुछ शराइत हैं। बताया जाता है 5 आदमी की दुआएं कबूल। इस मजलिस में अगर वो 5 आदमी है, जो भी है, तो वो दिल तौबा करे कि अल्लाह करे कि हमारी वजह से दुआ कबूल ना हो। दरूद पाक जो मैं पढ़ने के लिए कहा, दरूद पाक जो आदमी रोजाना 100 मरतबा पढ़ेगा, यहाँ तो 200 मरतबा पढ़ने का हुक्म है ना जमात में, कि 3 दिन के लिए जाए या 3 चिल्ला के लिए जाए, सुबह 100 शाम 100। हदीस के अंदर आता है जो 100 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, उसके लिए अल्लाह ताला 3 बातें उसके कपाल में लिख देता है, पेशानी में लिख देता है। अब कोई नादान आदमी कहे, ढेठ कहेगा, दिखाइए तो कपाल में कहाँ लिखा हुआ है। उसको मिसाल देकर के समझा दीजिए। चाय बन करके तैयार है, बताओ तो उसमें चीनी कहाँ है, बताओ उसमें दूध कहाँ है, बताओ पानी कहाँ है, बताओ चाय की पत्ती कहाँ है। ऐ इंसान, इसी तरह से 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिए, कपाल में 3 बातें लिख दी गई हैं।
अब कोई आदमी पढ़ने वाला नहीं, जिनका दिल है, जिनका दिल की आंख से देखता है वो पढ़ लेता है। पहली बात लिख दी जाती है कि ये आदमी जहन्नम से बरी। कहां से बरी? जहन्नम में जाएगा नहीं 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, यह आदमी निफाक से बरी, जो 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा वो आदमी छुछिया नहीं होगा। छुछिया समझते हैं? छांगाल नहीं होगा, ठग नहीं होगा, वह आदमी बेईमान नहीं होगा, वह आदमी अय्यार मक्कार नहीं होगा, जो 100 मरतबा दरूद शरीफ वाक़अतन एकदम दिल जमी के साथ पढ़ेगा। अल्लाह हम सबको भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तीसरी बात लिख दी जाती है, ये 100 मरतबा रोजाना दरूद शरीफ पढ़ता है, इसको जन्नत में वो मकाम मिलेगा जो मकाम ये शहीदों को मिलेगा। सुभान अल्लाह। गर्दन कटा के जिनको जो मकाम, वो मकाम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने वाले को। अब जो आदमी 100 मरतबा 200, 300, 1000, 2000, 5000 दरूद शरीफ पढ़ता हो, बताइए उसका क्या मकाम होगा? पढ़ेंगे दरूद शरीफ इंशाअल्लाह। एक मरतबा बड़ा शौक ज़ौक़ से बशासत से पढ़ लीजिए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददी कुल्ली मालूमिन लक या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अहलुहु। अरे ए नुनू नुनू, ए नुनू, ए घूम जाइए बाबू, गेट पर 3 बाबू है, ए आ जाओ रे बाबू, दुआ होगी, अब आ जाओ। शादी नहीं की हो तो शादी के लिए दुआ कर देंगे, आ जाओ। कारोबार नहीं चलता है तो कारोबार में तरक्की के लिए दुआ कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। तीनों भाग गया, सर को नीचा कर दिया, चला ही गया। अल्लाह अकबर। आप लोगों को तकादा तो नहीं है ना भाई? दुआ शुरू कर दें, दुआ शुरू कर दें थोड़ा सा और। या अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबों को सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं कह रहा था कि दुआ 5 आदमी की कबूल नहीं होती है। खुदा न करे कि हमारा इन भाइयों में से किसी का शुमार उन 5 में से किसी में हो। पहला वो आदमी, वो तीनों वापिस आ गया। वाह माशाअल्लाह। दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत खूबसूरत और नेक बीवी दे दीजिए। आमीन आमीन तो बोलिए भाई, क्या हो जाएगा आप लोग? यही कहा था हसद, हम लोगों को काली मिली है उनको गोरी मिल जाएगी, यही सब ना, यही सब सोचते आप लोग हैं। उन तीनों को दुआ कर दीजिए। देखिए सर नीचा करके देखिए कितना हंसता है। वाह माशाअल्लाह। पेशाब करके आए ना क्या बाबू? ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए पेशाब को भी दबाना गलत है। एक बात मैं बताऊं हिकमत की, जो आदमी खाने के बाद फौरन पेशाब करेगा 2 बीमारी से बचा रहेगा। खाया और उधर बस पेशाब कर दिया, समझिए कि खाने के बाद हाथ ये सूख न पाए और पेशाब करने के बाद जो बाएं हाथ से पानी लेगा तो दोनों का पानी एक ही साथ सूखे, समझे? यानी खाया और बोलिए वो बैल की तरह से नहीं कि खाया और पेशाब भी करे, पूरा खा वो करके तब जा करके करे। नहीं तो फिर आप लोग जाके फतवा दे दीजिएगा कि भाई वो मौलवी साहब तकरीर किए थे, बोले खाइए भी पेशाब भी कीजिए। नहीं, खाओ करके हाथ धो करके तब जा करके पेशाब कीजिए, तो 2 बीमारियों से बचा रहेगा। क्या मामा निसार साहब? 2 बीमारी से, एक तो यह है कि उसको फालिज अटैक नहीं करेगा, क्या? और दूसरी बीमारी कि उसको किडनी की बीमारी नहीं होगी, गुर्दे की बीमारी नहीं होगी, किडनी फेल नहीं होगी कभी उसको इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। ये देखिए खाने पर और खाने के बाद पेशाब करने पर यह है, तो बेचारा पेशाब दबा करके कह रखेगा, तीनों गया झाड़ झूर करके आ गया। अल्लाह ताला बस ये है कि सही से बैठने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। तो पहला वो आदमी है जिनकी दुआ कबूल नहीं होती है, वो 2 आदमी। एक वो मर्द जो अपनी बीवी को रुलाए, मारे, पीटे, गाली दे, आंखों में आंसू लाए, बीवी मजलूमा बन के घर में बैठी है, ये जमात में, चिल्ला में, 4 महीना में, जोर में, खाने काबा में, मस्जिद में तहज्जुद पढ़ करके दुआ मांगे। ऐ दुआ मांगने वाला, तेरी दुआ मुस्तरद, दुआ कबूल नहीं होगी।
जो बीवी को मारता है या बीवी को तकलीफ देता है। अब समझ जाइए कौन किस तरह से मामला किया हो, मैं उसको नहीं बताऊंगा कि कौन क्या करता हो, तो वही जानता है किसकी बीवी कितना खुश है।